तो बच्चों आज क्लास 12 में फिजिक्स का एक ऐसा लेक्चर लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ओम्स लॉ। तो आप इसे हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हैं। आज हम इसे आपको डिटेल में बताएंगे, एकदम बिल्कुल गहराई से। तो जो सबसे पहले आपको बताएं कि ओम्स लॉ क्या है, किसके बारे में बताता है। देखिए बच्चों, ओम्स लॉ जो होता है यानी ओम का नियम जो होता है, वो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के संबंध को शो करता है। अब ये संबंध क्या होता है बच्चों? तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अगर चालक के सिरों पर उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस बी हो और प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, तो हम कह सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल आई। बी प्रोपोर्शनल आई। अगर यहाँ से क्वेश्चन चिन्ह हटाएंगे तो बच्चों बनेगा आर। आर क्या है? एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। आर क्या है बच्चों? एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर यहाँ से हम इस टाइप से इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बी बटे आई इक्वल टू आर। आर क्या है? नियतांक यानी कांस्टेंट है। तो जो यहाँ पर एक परिभाषा दूसरी टाइप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि किसी भी चालक के सिरों पर लगने वाला या सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। तो जो आज हम इस का नाम लेक्चर में देखेंगे कि अगर ओम ने यहाँ पर ये बताया है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो धारा के अनुपाती होता है यानी धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़नी चाहिए, है नहीं? अगर वोल्टेज घटेगा तो धारा घटनी चाहिए। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ने से आखिरकार धारा बढ़ती कैसे है। वोल्टेज बढ़ने से धारा आखिरकार बढ़ती कैसे है, या यूं कह लें वोल्टेज घटने से धारा घटती भी कैसे? अगर बढ़ती है तो मतलब घटने से घटनी चाहिए। ऐसा ये सब कैसे होता है? और फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों ये बन जाता है कि वोल्टेज एक लिमिट, मतलब अगर वोल्टेज हम दोगुना कर दें धारा दोगुनी हो जाएगी, वोल्टेज 3 गुना कर दें धारा 3 गुनी हो जाएगी, वोल्टेज 10 गुना कर दें धारा 10 गुनी हो जाएगी। अगर वोल्टेज 1000 गुना कर दें, क्या धारा एग्जैक्टली 1000 गुना हो जाएगी? बच्चों नहीं। देखिए, धारा एक लिमिट तक बढ़ती है। वोल्टेज अगर बढ़ाते आप चले जाओगे तो धारा एक लिमिट तक बढ़ती है। वो लिमिट उस लिमिट तक पहुंचने के बाद धारा फिर नहीं आगे बढ़ेगी, भले चाहे आप वोल्टेज बढ़ाते रहो। इस चीज को याद रखना। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे और यहाँ पर एकदम डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों आपको हम बताएं कि करंट क्या होता है, क्योंकि करंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट, उसके बाद आपको चलते हैं लेक्चर की ओर। लेकिन जो करंट जो होता है बेसिकली वो चार्ज के मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। चार्ज के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो कह सकते हैं कि चार्ज के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। चार्ज के मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। ठीक। अब हम ये देखेंगे कि वोल्टेज बढ़ने से यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट कैसे बढ़ता है। जरा ध्यान से देखना बच्चों। हमने क्या किया, यहां पर ये चालक ले लिया, ठीक, और इस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर हमने समझो बैटरी लगा दी, जिसकी वजह से चालक के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस समझो V1 उत्पन्न हुआ। हमने इसे V1 मान लिया, ठीक। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस चालक के अंदर, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ हमने उसे E1 मान लिया, और जो करंट उत्पन्न हुआ हमने उसे I1 मान लिया। बच्चों ध्यान से सुना जरा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन उधर है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बच्चों याद रखना जो मूव करते हैं वो हमेशा का नाम चालक के निगेटिव वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर गति करते हैं। तो चालक जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन रहेगी गति करने की ऊर्जा ऐसी रहेगी। इस चीज को आप याद रखना, ठीक। इलेक्ट्रॉन की गति करने की डायरेक्शन है।
और ये किस स्पीड से गति कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी से गति करते हैं, जिसे हम कहते हैं अनकॉमन वेव, है ना। अब बच्चों एक चीज देखिए, अगर इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स F1 मान लें, इस वाले केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स F1 मान लें, और हमने दूसरा यहाँ पर डायग्राम शो किया, समझो ये वाला शो कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। और हमने इस केस में अब क्या किया, जो बैटरी लगाई है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जस्ट पहले से दोगुना, लेकिन हमने इसे V2 मान लिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो V2 का मान है वो V1 से दोगुना है। इस चीज को आप याद रखना, हमने कह दिया कि V2 का जो मान है वो V1 से दोगुना है। तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ये वाली होगी, जिसे हमने E2 मान लिया, करंट की डायरेक्शन ये होगी, जिसे हमने I2 मान लिया। ठीक, इस चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिनकी जो गति करने की डायरेक्शन होती है वो याद रखना हमेशा बच्चों, चालक के निम्न वोल्टेज वाले सिरे से उच्च वोल्टेज वाले सिरे की ओर, यानी निम्न वोल्टेज वाला सिरा इधर है और उच्च वोल्टेज वाला सिरा इधर है। तो डायरेक्शन कैसी रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की गति करने की, कुछ ऐसी रहेगी, कुछ ऐसे रहेगी बच्चों, है ना। और यहाँ पर भी हमने अनुगमन वेग बीडी मान लिया इलेक्ट्रॉनों का, ठीक। और इस केस में जो इनका फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बच्चों हमने मान लिया F2, क्या मान लिया, F2। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि V2 का जो मान है वो V1 से ज्यादा है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं V2 दोगुना है V1 से, तो हम कह सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1। बच्चों एक चीज देखना, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि करंट मतलब डिपेंड किस पे करता है, करंट बढ़ता कैसे है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर लगने वाला फोर्स F1 है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, F बराबर QE, F बराबर QE। तो बच्चों याद रखना, इस फार्मूले से पता चल रहा है, F बराबर QE से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो लगने वाला फोर्स है वो अगर चेंज होगा, अगर मतलब कम ज्यादा होगा, उसे बताओ किसकी वजह से, Q की वजह से या E की वजह से, नहीं, E की वजह से चेंज होगा, Q की वजह से नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 वो तो सेम रहता है, घटता बढ़ता थोड़ी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये आपको बता रहे हैं। तो कहेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स का जो मतलब मान है वो चेंज होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा, है ना, कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की E1 की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स F1 है। तो फोर्स जब इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसका एक हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बना रहे हैं, ठीक। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चार्ज क्रॉस होगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चार्ज क्रॉस होगा, याद रखना उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। क्योंकि करंट क्या है, चार्ज के मूवमेंट को तो हम करंट कहते हैं। तो इस यूनिट टाइम में, कितने टाइम में, यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। अब चार्ज ज्यादा कब क्रॉस होगा बच्चों, चार्ज ज्यादा जब क्रॉस होगा जब इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स का मान ज्यादा होगा। मेरी बात समझ आया ना भाई, जब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन कम, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बल लगाएगा, इस टाइप से धकेलेगा इलेक्ट्रॉनों को, और जब इलेक्ट्रॉनों को खूब धकेलेगा तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पार होंगे, क्रॉस होंगे, तो कहेंगे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज ज्यादा पास हो रहा है। जब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा चार्ज पास होगा तो करंट ज्यादा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, जिसका मान V1 से दोगुना है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V2 का मान ज्यादा है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो हम कहेंगे फोर्स का मान ज्यादा है ना, तो हम कहेंगे F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी ऊपर वाले केस की अपेक्षा नीचे वाले केस में फोर्स ज्यादा लग रहा है।
फोर्स क्यों ज्यादा लग रहा है? क्योंकि ऊपर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कम था, पोटेंशियल डिफरेंस कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम था इस वजह से फोर्स कम था, और जब फोर्स कम था तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी कम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स कम होगा तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब क्रॉस होने वाला चार्ज उसका मान कम होगा, जब चार्ज का मान कम होगा तो करंट का भी मान कम होगा, है ना? तो अगर इस चीज को यहाँ पर देखें, पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले केस की तुलना में दोगुना है, तो पोटेंशियल यानी ज्यादा है, क्यों कहते हैं? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा है बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स उसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स का मान वैरी यानी चेंज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा फोर्स का मान ज्यादा होगा, जाहिर सी बात इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना? अब जब फोर्स का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मान ज्यादा होगा, और जब फोर्स इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगा तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रा कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो क्रॉस होने वाला चार्ज है उसका भी मान ज्यादा होगा, है ना? और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना ज्यादा चार्ज क्रॉस होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा, क्योंकि करंट क्या है? चार्ज के मूवमेंट को हम करंट कहते हैं। तो इन चीजों को देखने से हमें पता चला है बच्चों, क्या पता चला है, जरा ध्यान से देखना कि B2 अगर ज्यादा है B1 से तो हम कहेंगे B2 अगर ज्यादा है B1 से तो हम कहेंगे E2 ज्यादा होगा किससे? E1 से, क्योंकि बच्चों वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने या घटने से ही तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता घटता है भाई, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो जनरेट होता है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा है ना? B2 अगर ज्यादा है तो E2 ज्यादा, B1 कम तो E1 कम, B2 इज ग्रेटर देन B1 इसलिए E2 इज ग्रेटर देन E1, और जब E2 इज ग्रेटर देन E1, जब E2 का मान ज्यादा होगा तो हम कहेंगे F2 का मान ज्यादा होगा, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब एक चीज देखना ध्यान से, जब फोर्स बढ़ेगा और जब फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में चार्ज ज्यादा क्रॉस होगा, जब चार्ज ज्यादा क्रॉस होगा तो करंट ज्यादा बनेगा, तो हम कहेंगे इस केस में अगर करंट I1 है और इस केस में अगर करंट I2 है तो हम देख रहे हैं कि मतलब इस वाले केस में करंट ज्यादा बनेगा, I2 ज्यादा होगा किससे? I1 से, I2 ज्यादा होगा किससे? I1 से, है नहीं? तो हम कह सकते हैं कि I2 इज ग्रेटर देन I1। तो अगर एक चीज देखा जाए बच्चों, जरा ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स इनमें से अगर कोई भी इस करंट से रिलेशन बनाना चाहे तो जरा दिमाग लगाना आप, क्या करंट इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से रिलेशन बनाएगा किसी टाइप का? मतलब अनुक्रमानुपाती या व्यतिक्रमानुपाती समानुपाती, क्या कोई रिलेशन बनाएगा बच्चों? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि करंट ये सोचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, ये किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं दोनों, इस वजह से करंट जो है इनसे कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, वो उसी से रिलेशन बनाएगा जो किसी से डिपेंड नहीं करता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। वो कौन है? वोल्टेज। कौन है बच्चों? वोल्टेज। क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा था तो फोर्स बढ़ा था, और जब फोर्स बढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स का मान बढ़ा था, जिसकी वजह से चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज्यादा क्रॉस हुआ था, जिसकी वजह से करंट बढ़ा था, क्योंकि चार्ज ज्यादा क्रॉस होगा तभी ज्यादा करंट बढ़ेगा, तो मतलब करंट बढ़ा। इसका मतलब ये करंट जो है वो डायरेक्टली रिलेशन बनाएगा किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमने ऊपर वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस B1 माना था और नीचे वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने B2 माना था, है ना, B2 माना था, तो एक चीज देखना, और जो कि हमने B1 से दोगुना माना था, जो कि हमने B1 B2 को हमने B1 से दोगुना माना था, तो हम कह सकते हैं कि B2 इज ग्रेटर देन B1, जो कि हमने लिखा है, लेकिन हमने रियल में आपको बता दिया है कि B2 का मान B1 से दोगुना है। अगर B2 का मान B1 से दोगुना है बच्चों, तो हम कहेंगे कि I2 का मान I1 से कैसा होगा? दोगुना होगा।
I2 का मान I1 से दोगुना होगा, यानी वोल्टेज बढ़ेगा, यहीं पर है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट घटेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, समानुपाती या अनुपाती, है ना। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है तो करंट घट रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के समानुपाती है, करंट के समानुपाती है। इसी को कहते हैं ओम्स लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ओम्स लॉ, ठीक। और इसको जब हम हटाएंगे समानुपाती चिन्ह, कोई आर आएगा, आर क्या है, एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो जो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम उसका सुधार करेंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर बच्चों जरूर कर देना, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहते हैं, अच्छा लगता रहता है वीडियो बनाने के लिए, एकदम उत्साहित हो जाता हूँ। अगर कभी मतलब दिल टूट भी जाता है तो जब का नाम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो एकदम अंदर से एकदम जुनून सा पैदा हो जाता है, चलो वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ एकदम अच्छी तरीके से, बस आप लोगों का सपोर्ट है, सपोर्ट करते रहिएगा। और कमेंट में जरूर बताना वीडियो लगा कैसा, अच्छा लगा तो अच्छा बताना, खराब लगा तो खराब बताना, ठीक, जिससे कि हमको भी कुछ अच्छा लगेगा। तो बच्चों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फायदा आपको क्या होगा, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास जाएगा, याद रखना, बाद बाकी लोगों के पास बाद में जाएगा, पहले आपके पास चला जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अन्यथा नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।